हाय फ्रेंड, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को हमारा प्रणाम। मित्रों, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल ब्रेल से संबंधित प्रोग्राम, जानकारी और शब्दबद्ध वाक्य एवं इनके लिखने व पढ़ने की तथा उच्चारण करने की विधि प्रसारित कर रहा है। इसके अलावा ब्लाइंड फील्ड से संबंधित चीज़ें जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, शुरुआती बुनियादी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को समेटकर हमारा एक प्रोग्राम ब्रेल धारा के नाम से चल रहा है। आज हम ब्रेल धारा पार्ट 29 का अध्ययन करेंगे। इस भाग 29 में हम देखेंगे कि आज हमारे सामने जो अक्षर है वह है 16 यानी 16, जिससे छा छाता बनता है। आज हम छा से उच्चारण होने वाले, प्रयोग किए जाने वाले, लिखे जाने वाले शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही हम देखेंगे कि छा अक्षर से बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं और उनका उच्चारण तथा ब्रेल में लेखन का अभ्यास किस प्रकार करना है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। साथियों, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल पर यदि आप अभी नए जुड़े हैं तो आप सभी विद्यार्थियों तथा मित्र बंधुओं से, भाई बहनों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर उपलब्ध वीडियो को देखें। यदि आपको मन भाए, आपको अच्छी लगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़रूरतमंद भाई बहनों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम ब्रेल धारा पार्ट 29। साथियों, हमेशा की भांति हम प्रोग्राम की शुरुआत में आपसे एक दो सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और एक सवाल का जवाब आपको प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में देना है और एक सवाल का जवाब आपको अभी चल रहे वीडियो के दौरान देना है। तो सवाल ध्यान से सुनिएगा। जो साथी सवाल का जवाब देगा उन साथी का नाम हम अपने अगले वीडियो में प्रसारित करेंगे। साथियों, एक सवाल सबसे पहले जिसका जवाब आपको हमारे द्वारा वीडियो के दौरान ही प्राप्त होगा और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देख लेते हैं हमारा आज का सवाल क्या है, जो वीडियो के दौरान ही जिसका जवाब आपको प्राप्त होगा। सवाल है छिछला। जी, सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल है छिछला माने क्या होता है? जी, छिछला माने क्या होता है, ये आपको बताना है। और अब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला शब्द है छतरी। छा से जैसे आज का प्रोग्राम है, हमारा पहला शब्द है छतरी। आइए देख लेते हैं कि छतरी को ब्रेल में किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 16 यानी 16, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5,
उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को हम आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द तैयार हो जाएगा? छतरी। जी, क्या तैयार हो जाएगा? छतरी। आइए 6 अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छिलका। शब्द है छिलका। देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको ब्रेल में। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द तैयार हो जाएगा? छिलका। साथियों, आज का हमारा एक और सवाल है जिसका जवाब वीडियो के बाद आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल होगा छिद्रान्वेषी। सवाल ध्यान से सुनिएगा। छिद्रान्वेषी माने क्या होता है? इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। छिद्रान्वेषी। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छाता। शब्द है छाता। आइए देख लेते हैं कि छाता किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छाता। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छीलना। शब्द है छीलना। आइए देख लेते हैं कि छीलना कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? छीलना। ब्रेल धारा भाग 29 में आज हम 6 अक्षर से उच्चारण होने वाले शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए अगला शब्द लेते हैं। छीन। शब्द है छीन। छीन। आइए देख लेते हैं कि छीन कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। साथियों, जैसे कि आपने अभी शब्द सुना है छीन, आप समझ रहे होंगे और उच्चारण करते समय महसूस भी कर रहे होंगे कि छीन को उच्चारण करते समय हम कुछ देर तक ठहर रहे हैं। इसका मतलब, ठहरने का मतलब, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते समय ठहराव उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा का प्रयोग होता है। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा ब्रेल धारा पार्ट 9 जरूर देखें। आइए छीन के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छत। देख लेते हैं कि छत किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5। क्या बन गया? छत। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छाछ। शब्द है छाछ। साथियों, शब्दों का उच्चारण हमारी लेखनी में सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए
लिखने से पहले शब्दों का उच्चारण अवश्य करें। शब्द है छाछ। आइए देख लेते हैं कि छाछ किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 6 यानी 1 6। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छाछ। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छार। शब्द है छार। देख लेते हैं कि छार किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे सामने जो शब्द बनकर उभरेगा वो क्या बन जाएगा? छार। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छोटा। शब्द है छोटा। आइए देख लेते हैं कि छोटा किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? छोटा। जी, आइए 6 अक्षर से आज का अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छाला। शब्द है छाला। आइए देख लेते हैं कि छाला किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमारे सामने क्या शब्द बन जाएगा? छाला। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छैला। शब्द है छैला। आइए देख लेते हैं छैला किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 यानी 3 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? छैला। साथियों, हमने आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है छिद्रान्वेषी। सवाल है छिद्रान्वेषी, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। यदि आपको जवाब नहीं भी पता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि उसका जवाब हम आपको ज़रूर उपलब्ध करा पाएँ। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छुअन। शब्द है छुअन। आइए देख लेते हैं छुअन कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छुअन। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छूना। शब्द है छूना। आइए देख लेते हैं छूना कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, उसके बाद
3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छूना। क्या बन गया? छूना। साथियों, हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब वीडियो में चल रहे प्रोग्राम के अंतर्गत आपको देना है। यदि आपको हमसे उस सवाल का जवाब जानना है तो आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छोला। शब्द है छोला। जैसा कि आप जानते हैं कि हर अक्षर से हजारों शब्द हमारे आसपास प्रकृति में उपलब्ध हैं और उन हजारों लाखों शब्दों को एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमने कुछ ही शब्द आप लोगों के लिए एकत्र किए हैं ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए और इन्हीं शब्दों के इसी वीडियो के आधार पर आप नए शब्दों की तलाश कर सकें। आइए देख लेते हैं छोला ब्रेल में किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छोला। जी आइए अब हम अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छम छम। शब्द है छम छम। आइए देख लेते हैं कि छम छम कैसे लिखना है। उच्चारण कीजिएगा छम छम। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 1 6 यानी 1 6 और उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। अब यानी हमने यहाँ पर 2 बार छा म का ही प्रयोग किया है। सबसे पहले छा, उसके बाद म, फिर छा और उसके बाद फिर म। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे सामने क्या शब्द बन गया? छम छम। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छंद। छंद। देख लेते हैं कि छंद किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छंद। अगला शब्द देखते हैं। शब्द है छन्नी। शब्द है छन्नी। देख लेते हैं छन्नी किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, दोबारा से 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5 और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को हम आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छन्नी। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छीक। शब्द है छीक। आइए देख लेते हैं छीक किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5 और उसके बाद 1 3 यानी 1 3। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? छीक। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छीट। छीट। देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5 और उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6।
अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छीट। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छीटे। शब्द है छीटे। देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है छीटे। सबसे पहले 1 6, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, और उसके बाद 1 5 यानी 1 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? छीटे। यस। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छान। शब्द है छान। देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? छान। आइए अगला शब्द देखते हैं। शब्द है छप्पर। शब्द है छप्पर। देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 2 बार लिखना है हमें यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पर हमने 2 बार लिखा है प, और उसके बाद 1 2 3 5 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छप्पर। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छांटना। शब्द है छांटना। देख लेते हैं छांटना किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद .3 यानी 3 नंबर, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? छांटना। साथियों एक सवाल हमने आपसे पूछा है जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है छिद्रान्वेषी, इसका अर्थ आपको बताना है। छिद्रान्वेषी का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। जिन जिन साथियों का जवाब सही पाया जाता है उन साथियों को हम निश्चित रूप से अगले वीडियो में उनका नाम अनाउंस करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे। और वीडियो जिन साथियों को पसंद आता हो वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। भावनात्मक सम्मानित सभी साथी वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छेद। शब्द है छेद। आइए देख लेते हैं छेद किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? छेद। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छितराना। शब्द है छितराना। आइए देख लेते हैं कि छितराना किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। साथियों शब्दों को लिख लेना, पढ़ लेना ये अच्छी बात है, लेकिन हमें शब्दों का
उच्चारण करना अवश्य आना चाहिए। और हम जब किसी शब्द को बार बार बोलते हैं वही हमारा उच्चारण होता है। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। छितराना के बाद शब्द है छोड़। शब्द है छोड़। आइए देख लेते हैं छोड़ कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-3-5 यानी 1-3-5, उसके बाद 1-2-4-5-6 यानी 1-2-4-5-6। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छोड़। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छुड़ाना। शब्द है छुड़ाना। आइए देख लेते हैं छुड़ाना किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-3-6 यानी 1-3-6, उसके बाद 1-2-4-5-6 यानी 1-2-4-5-6, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 1-3-4-5 यानी 1-3-4-5, और उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? छुड़ाना। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छोर। शब्द है छोर। देख लेते हैं छोर किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-3-5 यानी 1-3-5, और उसके बाद 1-2-3-5 यानी 1-2-3-5। अब इन अक्षरों को आपस में मेल कर देते हैं, मिला देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छोर। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छेकना। छेकना। शब्दों के उच्चारण पर जरूर ध्यान दीजिएगा। छेकना। आइए देख लेते हैं कि छेकना किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-5 यानी 1-5, उसके बाद 1-3 यानी 1-3, उसके बाद 1-3-4-5 यानी 1-3-4-5, और उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छेकना। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छत्रसाल। शब्द है छत्रसाल। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वो छा अक्षर से संबंधित है। जितने भी शब्द आज आप सुनेंगे वे सारे के सारे शब्द छा, जिससे छाता बनता है, उसी से ही आज चर्चा किए जाएंगे और अभ्यास किए जाएंगे। शब्द है छत्रसाल। आइए देख लेते हैं छत्रसाल किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5, उसके बाद 1-2-3-5 यानी 1-2-3-5, उसके बाद 2-3-4 यानी 2-3-4, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, और उसके बाद 1-2-3 यानी 1-2-3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा? छत्रसाल। क्या बन जाएगा? छत्रसाल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला में सा 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपको तीनों प्रकार के जो सा होते हैं इनको पहचानने में, उच्चारण करने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो निश्चित रूप से हमारा ब्रेल धारा भाग 10 जरूर देखें। आइए छत्रसाल के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छूट। छूट। देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-2-5-6 यानी 1-2-5-6, उसके बाद 2-3-4-5-6 यानी 2-3-4-5-6। क्या बन जाएगा? छूट। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है
छत्तीसगढ़, शब्द है छत्तीसगढ़। ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा बड़े शब्द होते हैं वहाँ पर हमारे विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहनों को या विशेष शिक्षक साथियों को लिखने में दिक्कत आती है। आइए देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5, उसके बाद पुनः 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5, उसके बाद 2-4 यानी 2-4, उसके बाद 2-3-4 यानी 2-3-4, उसके बाद 1-2-4-5 यानी 1-2-4-5, उसके बाद .5 यानी .5, उसके बाद 1-2-4-5-6 1-2-4-5-6। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छत्तीसगढ़। आइए छत्तीसगढ़ के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छुपना। छुपना। आइए देख लेते हैं कि छुपना कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-3-6 यानी 1-3-6, उसके बाद 1-2-3-4 यानी 1-2-3-4, उसके बाद 1-3-4-5 यानी 1-3-4-5, और उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छुपना। आइए 6 अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छाती। छाती। देख लेते हैं छाती किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5, और उसके बाद 3-5 यानी 3-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छाती। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छुआछूत। शब्द है छुआछूत। साथियों, शब्द का उच्चारण जरूर कीजिएगा। कभी कभी हम जो बोलते हैं वही लिख देते हैं, और कभी कभी हम जो नहीं बोलते हैं वह भी लिख देते हैं, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखें। आइए देख लेते हैं कि छुआछूत किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1-6 उस यानी 1-6, उसके बाद 1-3-6 यानी 1-3-6, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-2-5-6 यानी 1-2-5-6, और उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छुआछूत। जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई सारे साथी वा का प्रयोग करते हैं, तो करने को आप कर सकते हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ पैसे लगा करके खरीद करके उपयोग करनी होती है। इसका मतलब कि पेपर में जब हम लिखते हैं उसमें हर एक सेल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सेल जितना हम बचा पाएंगे, स्पेस जितना हम बचा पाएंगे, उतने ही ज़्यादा अक्षर व शब्द उस पर लिख पाएंगे। आइए छुआछूत के बाद अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छलकना। शब्द है छलकना। देख लेते हैं छलकना कैसे लिखना है। सबसे पहले 1-6 यानी 1-6, उसके बाद 1-2-3 यानी 1-2-3, उसके बाद 1-3 यानी 1-3, उसके बाद 1-3-4-5 यानी 1-3-4-5, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छलकना। आइए अगला शब्द ले लेते हैं छा से। शब्द है छतरपुर। शब्द है छतरपुर। देख लेते हैं छतरपुर
कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छतरपुर। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छल। छल देख लेते हैं किस तरह लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। क्या शब्द बन गया? छल। अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छल्ला। शब्द है छल्ला। देख लेते हैं कि छल्ला किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छल्ला। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छुटकारा। शब्द है छुटकारा। देख लेते हैं छुटकारा किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छुटकारा। जी आइए 6 अक्षर से आज का अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छोटी। छोटी कैसे लिखेंगे? 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 5 यानी 1 3 5, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छपा छप। आइए देख लेते हैं छपा छप कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 6 यानी 1 6, और उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छपा छप। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छिपकली। छिपकली देख लेते हैं छिपकली कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छिपकली। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छछूंदर। शब्द है छछूंदर। आइए देख लेते हैं कि छछूंदर को कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद पुनः 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 3 6 यानी 1 3 6, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। आप यहाँ पर चाहें तो छछूंदर में बड़ा ऊ का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार समझने के लिए कर सकते हैं। आइए छछूंदर के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छिद्र। शब्द है छिद्र। देख लेते हैं कि छिद्र किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छिद्र। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छैल। देख लेते हैं कि
और छैल किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 यानी 3 4, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छबीला। शब्द है छबीला। देख लेते हैं कि छबीला किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 यानी 1 2, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छबीला। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छवि। शब्द है छवि। देख लेते हैं छवि किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, और उसके बाद 3 5 3 5 छवि। यहाँ पर अगर आप केवल छवि ऐसा बोलकर लिखना चाहें तो छोटी ई का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छाया। छाया। देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 और 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या शब्द बन गया? छाया। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छात्र। छात्र। देख लेते हैं छात्र किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छात्र। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छापा। छापा। देख लेते हैं छापा किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छापा। क्या बन गया? छापा। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छपरा। छपरा। देख लेते हैं छपरा कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? हाँ, छपरा। जी बिल्कुल सही। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है छत्र छाया। शब्द है छत्र छाया। आइए देख लेते हैं कि छत्र छाया किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छत्र छाया। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छाल। शब्द है छाल। देख लेते हैं छाल किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छाल। आइए अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छद्म। शब्द है छद्म। 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 आइए देख लेते हैं कि छद्म कैसे लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4,
उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5 और उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छद्म। आइए अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द है, जैसा कि आपसे हमने सवाल पूछा था, हम उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। अब उस विषय में जानेंगे। सबसे पहले एक दो हमारे शब्द और हैं, वो ले लेते हैं। शब्द है छात्रवृत्ति। शब्द है छात्रवृत्ति। देख लेते हैं कि छात्रवृत्ति किस प्रकार लिखना है ब्रेल में। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद डॉट 5 यानी डॉट 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, पुनः 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5 और उसके बाद 3 5 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छात्रवृत्ति। आइए अगले शब्द ले लेते हैं। शब्द है छटा। छटा देख लेते हैं किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छटा। अगला शब्द देखते हैं। शब्द है छरहरा। छरहरा। आइए देख लेते हैं कि छरहरा किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? छरहरा। आइए छरहरा के बाद अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छविहीन। शब्द है छविहीन। देख लेते हैं छविहीन कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 2 5 यानी 1 2 5, उसके बाद 3 5 यानी 3 5, उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? छविहीन। जी अगला शब्द लेते हैं। शब्द है छलावा। शब्द है छलावा। देख लेते हैं छलावा किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन जाएगा? छलावा। जी हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में ही मिलेगा। सवाल था छिछला। जी हमने सवाल पूछा था कि छिछला माने क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि छिछला लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 6 यानी 1 6, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3 और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को जोड़ देते हैं आपस में, तो क्या बन गया? छिछला। छिछला। और छिछला माने होता क्या साथियों? छिछला माने होता है कम गहराई वाला। छिछला माने क्या होता है? कम गहराई वाला। क्या होता है छिछला माने? कम गहराई वाला। जी हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको
हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल था छिद्रान्वेषी माने क्या होता है, इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि हमारे द्वारा हमारा वीडियो आपको पसंद आते हैं, आपकी ज्ञान में कुछ वृद्धि कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विशेष रूप से उन भाई बहनों के पास ज़रूर भेजें या उन साथियों के पास, उन विद्वान मित्रों के पास ज़रूर भेजें जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। उन्हें ऐसे वीडियो की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्र बंधु एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमारी इस धारा को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नए वीडियो और नए संदेश में, तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जय हिंद।